नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडमिणिमो सद्केवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। परम मांगलिक ग्रंथ श्री समय सार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद भगवान है। इसमें निश्चय स्तुति किस प्रकार से की जाती है, निश्चय स्तुति का क्या स्वरूप है, ये आचार्य देव यहाँ पर दिखा रहे थे। जो इंद्रियों को जीत करके अपनी आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक जानता है, अनुभव करता है, वह वास्तव में जितेंद्रिय है। ज्ञान स्वभाव से यह आत्मा पूरे विश्व में ऊर्ध्व है। और फिर टीका में दिखाया किस प्रकार से इंद्रियों को जीतना, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय। तो यहाँ पर द्रव्येंद्रिय की बात चल रही थी। द्रव्येंद्रिय यानी शरीर परिणाम को प्राप्त जो इंद्रियां हैं, यानी शरीर ही वास्तव में क्या है, पूरा इंद्रियात्मक है। ये शरीर ही द्रव्य इंद्रिय है, क्योंकि पांचों इंद्रियों का समुदाय है। चार इंद्रियां अंशतः है, परंतु शेष इंद्रियां, एक इंद्रिय जो है स्पर्शन, वह सर्वत्र ही है। इस प्रकार जो इस शरीर के साथ में एक में एक भाग पैदा हो गया, उसको दूर करता हुआ अपने से जो जीव है, उसने वास्तव में क्या किया है, द्रव्य इंद्रियों को जीता, द्रव्य इंद्रियों को अपने से सर्वथा अलग किया, पूर्ण रूप से अपने से भिन्न कर लिया। वह जीव द्रव्य इंद्रिय का जीतने वाला कहलाता है। तो उसकी विधि की अपन ने कल बात करी थी, किस प्रकार से उसे दूर किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है? निर्मल भेदाभ्यास की कुशलता की उपलब्धि किया। निर्मल भेदाभ्यास कोशिश की। अच्छा है, कोशिश करना भी, कोशिश करके तो अभ्यास बनेगा। अच्छा लगा बुरा लगा आपको? पूरे हल्के होना हो तो फिर हल्की आत्मा, यानी जो स्पर्श गंध वर्ण से रहित है ना, उसको पूरा वैसे ही जानना होगा। हर समय हर पल में जितना हमसे बन सकता है ये जानने वाला अस्तित्ववान मैं जीव हूं, मैं अन्य वस्तु नहीं हूं, मैं भिन्न नहीं हूं, मैं इस शरीर से भिन्न हूं, अपने आप से अभिन्न हूं, मेरा अस्तित्व ज्ञानमयी है। शक्ल मेरी बिल्कुल भी पहचान नहीं है, देह मेरी पहचान नहीं है, मेरा ज्ञान, मेरा अस्तित्व, मेरा दर्शन ही मेरी पहचान है। ऐसा जानता हुआ जीव वास्तव में भेद का अभ्यास करता है। अब ये भेद का अभ्यास क्या ना, इस भेद के अभ्यास जो उपलब्धि हुई है उसकी अपन चर्चा करते हैं। पेज नंबर 80 पे भेदाभ्यास की प्रवीणता से, उपलब्धि से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से। अब ये आना चाहिए। भेदाभ्यास किया ना, अब भेद का अभ्यास करते 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 उसमें निर्मलता आई। तो निर्मलता आने पर क्या हो रहा है? अपन ने भेद किस बात का किया? ये जीव है, चेतन है, ज्ञानात्मक है, देहात्मक नहीं है, भिन्न है पर से, इस प्रकार से किया जा रहा है। तो जो तत्व अभी तक प्रकट नहीं था, जो होते हुए भी गिना नहीं जा रहा था, उस अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव की अभिव्यक्ति होना चालू हुई। तो वह भेदाभ्यास से उपलब्ध क्या हुआ? सूक्ष्म चैतन्य तत्व। कहाँ प्रकट? अंतरंग में। ऐसा लिखा ना, अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव।
और ये चैतन्य स्वभाव प्राप्त हुआ। अंतरंग के पहले शब्द क्या लिखा है? प्राप्त। तो ये प्राप्ति कहां से हुई इसकी? है ही ना, हम तो पहले से ही हैं, पहले से हैं, लेकिन प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो प्राप्ति किस प्रकार से? वो भेदाभ्यास से, यानी वो बना साधन। भेदाभ्यास की कुशलता वो बन गई साधन। इस साधन के द्वारा जो उपलब्धि हुई, जो स्वयं का चैतन्य तत्व अव्यक्त था, स्वयं के लिए ही अज्ञात था, जिसकी जानकारी भी नहीं थी, अब वह प्रकट होने लगा। और प्रकट होकर के बार बार चित्त किस में लगने लगा कि यह जीव में हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं कर्ण नहीं हूं। कर्ण से सुनाई देने वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान कर्ण का नहीं है, शब्द का भी नहीं है, वो मेरा स्वयं का है। चक्षु से दिखाई देने वाले रंग वे बाहर हैं, परंतु जो ज्ञान है वह ज्ञान किसका है? स्वयं का। वो स्वयं कौन है? जीव है, जीव है, जीव है। ऐसा भेद का अभ्यास की निर्मलता से, कुशलता से जो तत्व प्रकट नहीं था वो तत्व प्रकट होने लगा। तो जो अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म भी नहीं लिखा है, क्या लिखा है? अति सूक्ष्म चित्त स्वभाव के अवलंबन के बल से इसका अवलंबन हुआ चालू। अभी तो हम भेद की केवल बात कर रहे थे, अब वो बात करते करते, भेद का अभ्यास करते हुए अब उसका अवलंबन आने लगा। अपन जो स्वयं है ज्ञानात्मक, अपना पलड़ा जो देह में ज्यादा जा रहा था, बुद्धि वहां जा रही थी, वहां से खिसक करके अब चित्त स्वभाव की तरफ, चैतन्य की तरफ जाने लगी। जो अपने आप को देह मानने की प्रवृत्ति थी, अब जब दिख रहा है अपना तत्व, अपनी शक्ल अब सही रूप में दिखाई देने लगी, अपना वजूद सही रूप में, समीचीन रूप में जानने में आने लगा, तो अब आप पलड़ा किसका भारी रखोगे? अपने आप के रूप में किसको देखोगे? अपने को देखा, तब ये शरीर है, शरीर से अपन ने क्या कर लिया? अपने आप को सर्वथा अलग कर लिया। अभी अलग हुआ नहीं बाहर में, लेकिन चैतन्य 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 ऐसा कहता हुआ, ऐसा जानता हुआ, ऐसा भेद करता हुआ, और उसको निर्मलता से अनुभवता हुआ व्यक्ति क्या करने लगा? चैतन्य में अपने अस्तित्व को देखने लगा। और ऐसा होने से शरीर में अपना अस्तित्व खत्म हो गया। शरीर बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शरीर में जो अपना अस्तित्व था उसे देखना बंद कर दिया। कितनी बड़ी उपलब्धि है। आप सोचो कितने सूक्ष्मता से लिख दिया कि किस प्रकार से काम बनेगा। आप शास्त्र पढ़ते रहो, जिंदगी भर काम नहीं बनेगा। आप याद करते रहो, काम नहीं बनेगा। पढ़ते हुए भेदाभ्यास की कुशलता की उपलब्धि। क्या भैया, सुनना चालू कर दिया ना आपने, तो वो कह रहे हैं सुनो अच्छा है, लेकिन सुनते हुए आपको 50 बरस भी बीत जाएंगे और आपने कुछ नहीं किया तो उसका कुछ विशेष लाभ नहीं उठा पाओगे। और ये अभी से समझ में आ गया कि सुनने के पश्चात में भेद का अभ्यास करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ करके आता है तो उसको बाद में अभ्यास भी करना पड़ता है। इतने समझदार होशियार नहीं बच्चे कि अभ्यास ना करे घर पर और फिर भी वो उसमें महारत हासिल कर लें। पास वास हो जाएंगे, पास के मना नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है पास तो हो गए, लेकिन जो उसमें उत्तमता प्रकट होनी थी, फल आना था शिक्षा का, वो नहीं आएगा। ऐसे ही सुनते हुए हम समय दें तो उसके कारण से स्वर्ग आदि का मिलना, अनुकूलताओं की प्राप्ति, वो तो हो जाएगी, उसका कोई मना नहीं है। परंतु जो इसका फल था उत्तम, अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव की उपलब्धि, उसका स्वीकार, उसका अनुभवन, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए भेद का अभ्यास, आपको जब लगे कि हमारे चित्त में, हमारे मन में दूसरे विकल्प उठ रहे हैं, आप तत्काल इस बात का विचार करो कि जानने वाला कौन है, किसको जान रहा है। हम जान ही तो रहे हैं। जिन चीजों के बारे में सोचा जा रहा है वे तो शरीर से भी भिन्न है, शरीर से भी पृथक है, और यह जीव मात्र अकेला मैं हूं, तो उनसे मेरा संबंध पारमार्थिक जब है ही नहीं, तो उसकी चिंता में अटक करके क्या होगा। और जब आपको हर्ष भी बहुत ज्यादा पर वस्तुओं के कारण लग रहा है, तब भी वही सोचो,
कि जिनके कारण से हर्ष मान रहा हूं कि अब धन संपत्ति आ गई, तो इसके हर्ष में अपन कब तक डूबे रहेंगे, ये तो मुझसे बहुत भिन्न है। चैतन्य का इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इस प्रकार से प्रगट का अर्थ क्या निकला, वो है व्यक्त मौजूद, ऐसा स्वयं ने जाना। जैसे हम सब आत्मा है, ठीक है, आत्मा किस किस की मौजूद है ज्ञान में, अपन सब आत्मा है, ठीक है, किस किस की आत्मा प्रगट मौजूद है, कहां पर, अपने ही ज्ञान में। देख लो है कि नहीं है, हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो मतलब क्या प्रगट है, मैं मौजूद हूं। मैं यानी वही जो अपन ने अपने आप को मान रखा, वो प्रगट है कि नहीं अभी। जैसे आप समझो सारिका हो, तो अभी सारिका प्रगट है कि नहीं है, और आत्मा प्रगट है क्या, बोले आत्मा तो है तो सही, लेकिन प्रगट नहीं है। प्रगट होने का अर्थ क्या है, प्रत्यक्ष होना, मौजूद होना, उपलब्ध होना। तो यह भेद के अभ्यास से आत्मा प्रकट हुई, चैतन्य स्वभाव प्रकट हुआ, यानी अब आपको दिखने लगा। आत्मा अपनी अपने आप को दिखने लगे, महसूस होने लगे, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। अपनी शक्ति का अपने को एहसास आने लगे, ये लोक में भी बहुत अच्छी बात है कि मैं क्या काम कर सकता हूं, मुझ में क्या सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य को जो बालक या स्त्री या पुरुष पहचान ले, तो उसके अनुकूल वो काम कर पाता है। और यदि उस सामर्थ्य ना पहचान पाए, तो बेचारा कंफ्यूज रहता है, मैं क्या करूं, मैं व्यापार करूं कि दुकान खोलूं कि नौकरी पे जाऊं कि ये वाला काम करें या सब्जी मंडी में दुकान खोलें, क्या करें, असमंजस में रहता है। और जब उसको अपनी शक्ति का पता लगता है, निर्धारण होता है, शांत होता है, प्रसन्नता भी आती है। भले एक बाई भी हो जिसको बर्तन मांजने हैं, उसको भी अपनी शक्ति पता है कि मैं ये काम कर सकती हूं, तो वो प्रसन्नता से काम कर सकती है। और नहीं तो वो असमंजस में ही रहे, मेरे को करना क्या है। उसने भी अपनी शक्ति की पहचान करी ना इतनी, तो कि मुझे ये काम बन सकता है। ऐसे अपन चैतन्य है, जीव है, चित शक्ति के धारक हैं, अनादि अनंत अनश्वर हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति का निर्धारण एक बार हुआ, तो आप सोचो जिंदगी भर के लिए नहीं, अनंत काल का बोझा उतरता है सिर से, अनंत काल का। आप व्यापार कर सकते हो, इस प्रकार की शक्ति का आपने सोचा अपने लिए, तो थोड़े दिन की बात गई है, क्योंकि फिर पॉलिसीज वगैरह चेंज हो गई, तो आपका जो बल था, वीर्य था, वो हिल सकता है कि अरे अब क्या करेंगे, नहीं हो पाएगा। अब हम दुकान जॉब कर रहे थे, अब जॉब छूटती जा रही है, अब क्या होगा। उसमें तो फिर भी रुकावट आ जाएगी, ना आए फिर भी वो एक भव संबंधी है, कुछ 20-50 साल की। लेकिन आपने ये निर्णय किया कि मैं जीव अनादि अनंत अनश्वर चैतन्य तत्व हूं, देह की स्थिति देह इंद्रियात्मक है, वह मैं नहीं हूं, और मुझ में अपूर्व शक्तियां हैं, ऐसा निर्धारण हो गया। तो अब कौन से भाव की दिक्कत है, कौन से भाव का सोचना, अब इस भाव का कि पर भाव का कि उसके पर भाव का। इसलिए सम्यक दृष्टि निशंक है। यह लोक भय, पर लोक भय, अकस्मात भय उसके श्रद्धान में मौजूद नहीं है। ज्ञान चारित्र में यथायोग्य जैसा है वो बना रहे, लेकिन श्रद्धान में उसको चिंता नहीं, मस्त रह सकता है। यदि प्रसन्न है दुनिया में कोई, तो सम्यक दृष्टि ही प्रसन्न है। अज्ञानियों को काहे की प्रसन्नता, कल्पना में शराबी अच्छा खुश हो सकते हैं क्या। शराबी व्यक्ति हंसता है कि नहीं, तो शराबी व्यक्ति हंसता हुआ खुश है कि नहीं है। नाचता हुआ भी दिख सकता है आपको, शराबी नाचता हुआ खुश है कि नहीं, वो कहेगा खुश है, और दूसरे शराबी भी कहेंगे खुश है, बहुत मजा आया। एक भांग जिसने पी रखी है वो हंसे जा रहा है, तो उसको मजा आ रहा है कि नहीं। पी भांग कभी, पी ली, अरे अरे, तो आपको पता होगा हंसते कि नहीं, उसमें हंसी आती है, तो आप बहुत प्रसन्न हो रहे थे अंदर से है।
उसे प्रसन्न कह सकते हैं क्या? मतलब वो जो व्यक्ति खा के निकल चुका है ना, उससे आप पूछ लो कि तुम हंस रहे थे 2 घंटे पहले वीडियो बनाए, क्या बात थी, क्या खुशी थी? कुछ नहीं, बस कल्पना जन्य, शरीर जन्य कुछ औदिक भाव। तो इनमें क्या है? और जो शांत स्वभाव से वेट करके प्रसन्न है, वो वास्तव में क्या कहलाता है? प्रसन्न कहलाता है। ऐसे यहाँ पर ज्ञान के साथ में हो, अपना वजूद अस्तित्व जानता हो, अपनी सत्ता जानता हो, अपना वैभव जानता हो, वो व्यक्ति प्रसन्न होता है। और इसको पता ही नहीं है, वो शराब के नशे में डूब रहा है, मतलब महामद मोह के नशे में, तो क्या बात की प्रसन्नता है? इसलिए विश्व में यदि किसी को प्रसन्न होना है तो आपको सम्यक ज्ञान करना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान के बिना प्रसन्न होने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। और शराबी को नशा तो उतारना पड़ेगा। भांग के नशे से उतरो, थक जाओगे बहुत जल्दी। आप खुद ही कहोगे बंद करना चाहता हूं, नहीं हो पा रही है। इच्छाएं बढ़ती जा रही है, आप सोचोगे इच्छाएं बंद हो जाए, लेकिन दे 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 करके सामान पूरी नहीं होने वाली है। आप सोचो मैंने 2 घंटे टीवी देख लिया है, अब मैं ना देखूं, इच्छा होती हुई नहीं होती हुई भी इच्छा होती जाएगी, देखते जाओगे, उसके चक्कर में फंसे रहोगे। भांग के नशे जैसी चीज है। नहीं होता ऐसा? 2 घंटे टीवी, 3, 4, कितने घंटे हो जाते हैं? रुकती है क्या? नहीं रुकती है। इतना खराब आविष्कार इस वर्तमान समय का, जिसको लोग मनोरंजन कहते हैं, वो मन को खराब करने वाला है। मनोरंजन कहते हैं ना, वो मनोरंजन नहीं है, वो मन का भंजन कर रहा है। मन भंजन, मन नष्ट कर रहा है, लेकिन वो मनोरंजन कहलाता है। हाँ, वो सब अब एक एक करके आप समझ लेना। ठीक है, समझ में आई? तो इस प्रकार से अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव का अवलंबन समझे, अवलंबन प्रकट हुआ, और ये चैतन्य स्वभाव में हूं ऐसा अपन ने आधार से देखा। इस अवलंबन के बल से द्रव्य इंद्रिया में नहीं हूं, हो ही नहीं सकता हूं, ऐसा अपन ने साक्षात देख लिया। ये होगी द्रव्य इंद्रिया अलग, द्रव्य इंद्रियों पे जय। द्रव्य इंद्रियों पे जय का मतलब ये है कि उनको तोड़ना फोड़ना नहीं है, वे मैं नहीं हूं, उनसे मेरा संबंध नहीं है, ऐसा बात बन गई। ये हो गया द्रव्य इंद्रियों पे जय। कितनी जोरदार बात है। ये शानदार तरीका दिया उन्होंने जीतने का। दुनिया में किसी के पास ऐसा तरीका नहीं है। सब लोग जितेंद्री हो रहे हैं। कोई घोलमोल करके भोजन करता है, वो कहता है मैं जितेंद्री हूँ। कोई कहता है मैं पृथ्वी के नीचे सोता हूँ इसलिए जितेंद्री हूँ। कोई कहता है मैंने घर छोड़ दिया है, कुटिया बना के रहता हूँ इसलिए जितेंद्री हूँ। कोई कह रहा है मैंने शादी नहीं किया है, ब्रह्मचर्य से रहता हूँ इसलिए जितेंद्री हूँ। और इनसे पूछो तो कह रहे ये सब तुम अपने पास रखो, ये बताओ चैतन्य स्वभाव का अवलंबन लिया कि नहीं लिया? बोले हैं, ये क्या होता है? चैतन्य स्वभाव क्या होता है? चित स्वभाव क्या होता है? अवलंबन कहां से आएगा? भेदाभ्यास की कुशलता की उपलब्धि से होएगा। ये क्या चीजें होती हैं हमें नहीं पता। ये नहीं पता है तो जितेंद्रिय नहीं हो सकता, जितेंद्रिय होना असंभव है। शास्त्र पढ़े बहुत सारे, धवल जय धवल, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? शास्त्र पढ़ के अपने आप को ज्ञानी मानने लगे, लेकिन ये अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव का अवलंबन ना आवे तो वह ज्ञानी नहीं है, वो क्या है? अज्ञानी है। और वही शास्त्र पढ़ के, ऐसा नहीं समय सार, आप करणानियों के शास्त्र पढ़ो, करणानियों के शास्त्र पढ़ के ये समझ में आने लगे ये मेरा निज का चैतन्य स्वभाव है जो विकसित हो रहा है, और इसमें इसी प्रकार का अनंत बल है, वह मैं हूं, ना कि ये इंद्रिया और मन में हूं। इस प्रकार से उसके बल से समझ में आए तो वहां से भाव इंद्रिय को जीत ले। ये कोई बात नहीं कि समय सार पढ़ के ही सम्यक दर्शन होगा। और शास्त्र में दिया है 10 प्रकार के सम्यक्त्व दिए शास्त्र में। उसमें एक प्रकार का सम्यक्त्व है सूत्र सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व, संक्षेप सम्यक्त्व, आज्ञा सम्यक्त्व। 10 प्रकार के ऐसा अलग अलग। उसमें सूत्र सम्यक्त्व, सूत्र सम्यक्त्व ने एक करणानियोग को पढ़ करके किसी को सम्यक्त्व की उपलब्धि होती है। जो लोग इनके पढ़ने का निषेध करते हैं उनको देखना चाहिए शास्त्र खोल करके। और समय सार अधिक तो उनके पढ़ने से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। विस्तार से पढ़े
अरे अपन तो शिवभूति मुनिराज जैसे समझ लो, 2 अक्षर ही तो ही अपना काम हो जाएगा, हो जाए तो अच्छी बात है, संक्षेप भी है। लेकिन आप उसका निषेध ही कर दो पढ़ने का, तो विस्तार सम्यक्त भी तो है, विस्तार से जान करके भी सम्यक्त होता है। इसलिए सब चलते हैं अपने को, लेकिन आप मूल में काम करने लायक कर रहे कि नहीं, ये जानने लायक है। इसलिए चित्त स्वभाव का अवलंबन का बल ये लिए बिना, ये इसलिए लिखना पड़ा आगे, भेदाभ्यास ही करते रहे। तो आप सोचो कि मुझे मिल गया, ऐसा नहीं है। भेदाभ्यास करके जो अवलंबन है, यानी भेद ज्ञान करना, ये एक बात है, एक साधन है। उस साधन के माध्यम से चित्त स्वभाव है त्रैकालिक, ये प्रकट होना चाहिए। वो प्रकट होगा तो जीतना कहलाएगा, तो स्वानुभव बनेगा। हम में से अनेक लोग ये मानते हैं अकेला हम भेद ज्ञान कर रहे हैं, अपना काम हो चुका है। भेद ज्ञान करने से काम नहीं होता है। भेद ज्ञान तो प्रारंभिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। उसको करके जो प्रकट होकर के उपलब्धि है, वो उपलब्धि लोगे तो काम बनेगा। वो आपसे कहा था ना, मूंगफली लाए, मूंगफली का क्या कर रहे हैं अपन, भेदाभ्यास कर रहे हैं। खोला छिलका अलग दाने अलग, खोला छिलका अलग दाने अलग, बराबर कर रहे हैं। छिलके को छिलके में डाल रहे हैं और दाने को दाने में डाल रहे हैं, और कह भी रहे हैं छिलका क्या है ये है, छिलके को फेंक दो। और ये जो गिरी निकली है इसकी, दाना निकला है, ये क्या है, भक्ष्य है, ग्रहण करने लायक है, उपादेय है। इसको डब्बे में रखो, बंद कर दो। तो सही करा ना व्यक्ति ने, बराबर तो क्या, छिलके फेंक दिए, डब्बे में भर के रख दिया। फिर अगले दिन और ले आया और डब्बे भर लिया, फिर अगले दिन और ले आया और डब्बा भर लिया। बताओ ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या गड़बड़ है? बोलो मिथिलेश भैया, क्या गड़बड़ है इसमें है? उपयोग डब्बे में भर के रखा है ना, आप आओगे तो दिखाऊंगा मैं, देखो मैंने बराबर काम किया है। ये मेरे यहाँ 5 डब्बे हैं मूंगफली के, खाने के लिए कि दिखाने के लिए? क्यों, खाने की चीज थी भाई, डब्बे में भरे भरे तेल चढ़ जाएगा, खाओ खिलाओ दूसरों को दो, खराब हो जाएंगे सब वो। ऐसे ये आप कह रहे हो, जान रहे हो मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, ये शरीर नहीं है मेरा, इंद्रियां नहीं है, आप कह रहे हो, लेकिन शांति से बैठ के अब जो तुम हो उसका भोग तो कर लो। भेद करने के लिए हमने कहा था, आवश्यक है, अनिवार्य है, परंतु भेद का विकल्प ही बनाए रहोगे कि उसके आगे बढ़कर के जो अपनी चीज है उसमें अपनापन स्थापित करके शांत हो जाओगे। सब्जी बनाने के बाद उसे खाना भी आवश्यक है। रोटी बनाने के बाद में केवल उसको देख करके उसकी महिमा गाते रहना योग्य नहीं है, उसका उपभोग भी किया जाता है। ऐसे ही भेद ज्ञान के द्वारा हमने वस्तुओं का निर्माण कर दिया, पृथकीकरण कर दिया, परंतु उसके भोग की भी आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए भोग भी करना है। कब होगा वो? अभ्यास की निर्मलता की कुशलता, और फिर समझ में आए कि हाँ मुझे चित्त स्वभाव का संवेदन करना है, तो संवेदन होगा। आपका लक्ष्य होगा संवेदन का तो होगा। अनेकों के तो लक्ष्य ही नहीं है, किसी के भेद ज्ञान के हैं, हमें भेद ज्ञान करना है। अनेकों के भेद ज्ञान के भी नहीं है, बस अपने को सुनना है। अनेकों के सुनने के भी नहीं है, केवल मंदिर आके दर्शन पूजा करना, जाना है। लक्ष्य क्या है आपके अपने? आप बैठ करके शांति से खुद विचार कर लिया करो, हमारे लक्ष्य क्या हैं, हम जिन धर्म से चाहते क्या हैं। जिन धर्म अलग कर दो, आप अपने आप से क्या चाहते हो, सब एक एक कागज पे लिखना। मैं अपने जीवन से चाहता क्या हूं, मेरे को मत देना, लिखोगे भी नहीं आप, क्योंकि सर मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूं, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माई लाइफ। कुछ निर्णय तो करके लाओ, कुछ बताओ तो सही, क्या करना चाहते हो। कुछ नहीं, खाली, कोई उत्तर ही नहीं है। क्या करना चाहते हो? और नहीं तो लोग के घिसे पिटे उत्तर है। घिसे पिटे मतलब अपने दिमाग में ही भरे हुए। अब घर बनाना है, एक घर अपना होना चाहिए, बाल बच्चे ठीक होने चाहिए, पत्नी होनी चाहिए, धन होना चाहिए,
एफडी होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, कुछ तो भी उत्तर है तुम्हारे। ये होना चाहिए जीवन में, ये लक्ष्य है, इनके लिए जी रहे हो। जी क्यों रहे हो तुम? ये भी तरीके हैं? कुछ नहीं। इन लक्ष्यों को जीव ने अनंती बार प्राप्त किया और फिर भी जहां का तहां है। इसलिए अच्छे लक्ष्य बना के तो लाओ एक बार। प्राप्त होगा कि नहीं होगा ये दूसरी बात है, आप तो लक्ष्य लेकर के आओ। ये मत सोचना कि अपने से क्या बन पाएगा, ये हल्की सोच नहीं चाहिए थी। जब एक डिजाइनर काम करता है ना, तो डिजाइनर को ये नहीं सोचना पड़ता कि ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। डिजाइनर यदि काम है, यदि अच्छा है, वो स्मार्ट है, तो वो अपनी कल्पनाओं को पूरा आयाम देगा। कि एक बार अपन खुल करके सोचे तो सही क्या बन सकता है। घरों का डिजाइनर हो, चाहे सॉफ्टवेयर का हो, चाहे जिसका हो। और बाद में ये तो हम बात करेंगे कि इसमें से क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, कितना हो पाएगा गिवन टाइम में, कितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं है, ये अपन बाद में करेंगे। पहले एक बार सोचो अच्छे से, ये तरीका है। आप देखो इतनी पिक्चरें बनती है ना आप लोगों की, वो बनती कहां से है? ऐसे तो बनती है। सोचो क्या जाता है सोचने में। आदमी को गायब होता है कि आदमी गायब, लेकिन पिक्चर वालों ने गायब करवाया कि नहीं करवाया? कैसे करवाया? अपन तो सोचो क्या क्या हो सकता है। अब वो होता है कि नहीं होता है, कर पाएंगे कि नहीं, वो बात की बात है। लेट्स थिंक ब्रॉड, और फिर अपन उसके ऊपर देखेंगे। तो अपन सब देखने पहुंच जाते हैं उसको, गायब हो गया आदमी, गायब हो गया है। और कुछ टेक्नोलॉजी से दिखाई भी देता है। कहने का अर्थ आपसे इतना था कि अपन अपनी जो लक्ष्य है या अपन चाहते हैं, अपन ने सोचा ही नहीं आज तक अपन क्या चाहते हैं, वो चाह अपनी निकल के आए अच्छे रूप में, वो बिल्कुल ऊंचे से ऊंची जो आप कर सकते हो मैक्सिमम। आप ये भी ला सकते हो मुझे टाटा बिरला होना है, ये भी कोई चाह हो सकती है। और आपने कहा था सोचना है, सोच लो क्या है, क्या ला सकते हो आप, ला के दिखाओ, तो जीवन का सार निकल के आएगा। ठीक है, हो गया एक। दूसरा, हाँ हाँ, जिसका लक्ष्य है कि मैं आत्मा की प्राप्ति करूं, वो भेदाभ्यास करेगा। लेकिन समझो किसी का लक्ष्य नहीं है, मूल मोटी बात तो मतलब वास्तव में वही है। लेकिन अभी समझो कोई नया नया प्रवचन सुन रहा है, तभी इसको पता नहीं आत्मा परमात्मा, लेकिन इसका ये जीव में हूँ, इस जीव को जानो अच्छा है, और तुम ज्ञान में ही हो, शरीर नहीं हो। तो ऐसा जान करके भी वो भेद का अभ्यास करना उसने चालू किया, और फिर वो करके अपना निर्णय बना ले कि हाँ वास्तव में जीव होता है, जीव तत्व की सिद्धि है। मुझे लग रहा है कि 5 इंद्रियां ज्ञानात्मक नहीं है, और ज्ञान तो हो रहा है वो मैं हूं, वो जीव है। इस जीव को जानना चाहिए, ऐसा कौतूहल जग जाए उसके। तो उसके आत्मा की उपलब्धि की अभी कल्पना नहीं थी, और अभी भी नहीं है, लेकिन कुछ कौतूहल जगा, जिसको उन्होंने कहा था ना किसी भी प्रकार से कौतूहल बनाओ, तो कौतूहल ही बन गया। और वो लेकर के भेद का अभ्यास करने लगा, तो भी उपलब्धि हो सकती है। सभी जीव जिनको उपलब्धि हुई सम्यक्ति की, तो जानते नहीं थे कि आत्मा होती भी है। लेकिन वो आत्मा नहीं है कैसी भी, कुछ जिज्ञासाएं पैदा हुई, और जिज्ञासाएं पैदा होकर के उन्होंने आत्मा उपलब्धि कर ली कि वहां ऐसा संभव है। त्रैकालिक ध्रुव अविनश्वर तत्व का स्वरूप पाया जा सकता है। और उसकी खोज में बुक्स ढूंढने लगे, तो कोई जैन शास्त्र मिल गए किसी को, तो उसको लेकर प्राप्त कर लिया। समझ में? लेकिन मोटे रूप में तो पहले आपको लक्ष्य बनना चाहिए कि मुझे प्राप्त करना है। जैसे अपन आए ना यहाँ पे स्वाध्याय सुनने, तो स्वाध्याय सुनने का कोई लक्ष्य किस रूप में बनाया? धर्म का कार्य है, धर्म अपने जीवन में होना चाहिए। ज्यादा करके जो अपन सुनते हैं, तो इसी भावना से प्रेरित होकर सुनते हैं कि ये एक धर्म का कार्य है, और अपने जीवन में धर्म होना चाहिए, इसलिए अपन स्वाध्याय सुने। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुधा अधिकतम लोग सुनते हैं। और किसी किसी का लक्ष्य होता है ऐसा कि नहीं, इसको सुन करके मुझे अपने आत्मा की उपलब्धि होनी चाहिए। ये दोनों लक्ष्य अलग अलग हैं, क्योंकि वो पहला वाला लक्ष्य है कि मुझे धर्म का कार्य करना है, धर्म आवश्यक है जीवन में, उसके कर्तव्य की इति श्री 1 घंटा बैठने के बाद में
पूरी हो जाती है कि धर्म का कार्य होना चाहिए जीवन में। 1 घंटा सुना, पूजा पाठ किया, दान दिया, धर्म हो गया। लेकिन जिसके जीवन का लक्ष्य ये था स्वाध्याय वगैरह का कि मुझे आत्मा की उपलब्धि करनी है, वास्तविक धर्म का आनंद लेना है, तो वह व्यक्ति का कर्तव्य 1 घंटे में समाप्त नहीं हो जाता। वो फिर भेदाभ्यास की तरफ, या उसको जिज्ञासा ही रहती है, वह जो आत्माएं प्राप्त करना चाहता हूं उसकी उपलब्धि होगी कैसे। तो वो उन चीजों के लिए बहुत रुचिवंत रहता है और फिर इतने में समाप्त नहीं हो जाता, आगे आगे और विचार करता रहता है, उसका अभ्यास करता है। ठीक है, तो अपनी स्थिति अपन विचार कर लें। एक प्रैक्टिकल बात है जो अपन ने कही। द्रव्य इंद्री का जीतना हो गया। अब सुनो बढ़िया, अब भाव इंद्री को जीतना है। भाव इंद्री क्या चीज है? जो अपना स्वयं का ज्ञान है, उस ज्ञान को जीतना है। भाव इंद्री का अर्थ यह है जो वर्तमान में हमें ज्ञान का क्षयोपशम प्राप्त है, अभी सूक्ष्म होता जा रहा है। हाँ, सूक्ष्म, स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ बढ़ा रहे हैं। शरीर परिणाम को प्राप्त जो द्रव्य इंद्रियां थी उनसे अपने को पृथक करना, ये सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि हमने बताया ना, आंखें नहीं देख रही है, तुम देख रहे हो, कान नहीं सुन रहे हैं, आप जानते हो, और ऐसा हम देख भी पा रहे हैं। हमारे पास उदाहरण भी है सामने, मृतक के शरीर के अंग उपांग जो पृथक हो गए उनके, और ध्यान नहीं रहता फिर भी शरीर की घटनाएं घट जाती है, तब भी उधर दर्द आदि नहीं होते उनके। तो ऐसे बहुत सारे प्रायोगिक चीजें भी हमारे पास हैं जिनसे ये समझ में आ जाता है कि वास्तव में देह से आत्मा भिन्न है और ये चैतन्य स्वभावी है। ठीक है, ये आना अपेक्षाकृत सरल है। अब दूसरी बात जो यहाँ कर रहे हैं कि भाव इंद्रिय जो है, यानी जिस ज्ञान के द्वारा आप जानते हो 5 इंद्रियों संबंधित, वह जो ज्ञान है वह ज्ञान भावेंद्रिय कहलाता है। उससे अपने को जीतना है। उससे की जगह में वर्ड इजी हुई, उसको जीतना है, नहीं तो उससे ना उस साधन बन जाएगा। ऐसी भाव इंद्रियों को जीतना है, और जीतने का अर्थ हमारा बहुत सरल है, अपने आप को उससे अलग करना है। अब ये बड़ा विचित्र काम हो जाएगा। क्यों? ज्ञान तो हम हैं, और अब आप क्या कह रहे हो? ज्ञान को अलग कर दो, ज्ञान को अपने से भिन्न करो। तो ये कैसे होगा? ज्ञान को हम एक तो करेंगे कैसे भिन्न, और क्यों करें? भावेंद्रिय आत्मा की पर्याय है कि नहीं है? हाँ तो बोलो, है। भावेंद्रिय नहीं, ये जो ज्ञान हमें पाया जाता है 5 इंद्रिय संबंधी, वो ज्ञान आत्मा का है, और ज्ञान आत्मा का गुण है। राग द्वेष की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, राग द्वेष विभाव परिणतियां हैं। तो जब ज्ञान आत्मा की पर्याय है और ये भावेंद्रीय ज्ञान आत्मा स्वरूप है, तो इसको जीतने की आवश्यकता भी है क्या? न्याय प्रश्न समझ में। भावेंद्रीय कौन है? स्वयं है, जीव की पर्याय है, ज्ञान की परिणति है। तो ऐसे ज्ञान की पर्याय को, अपनी वर्तमान स्थिति को जीतने की भी कोई जरूरत है क्या? अपने आप को क्या जीतना? भाई ये शरीर से जीतना तो अपने को समझ में आया, गड़बड़ थी, क्योंकि स्वपर का विभाग अस्त हो चुका था, तो हमने विभाग किया, ये आवश्यक था, ये कर लिया। अब लेकिन भावेंद्रिय को जीतने की क्या जरूरत है? कैसे जीतेंगे ये अपन बाद में बात करेंगे। काय के विभाव पर्याय, ज्ञान का काम क्या होता है? जानना। हाँ, छायोपशमिक ज्ञान है, इंद्रिय संबंधी ज्ञान है, सब स्वीकार है हमको, लेकिन वो ज्ञान है कि नहीं है? हम शांति से बैठे, चलो विषय भोगों में नहीं लग रहे। अब बताओ। हाँ, नहीं, मैं शांति से बैठा हूं, शास्त्र ही पढ़ रहा हूं, बोलो। ज्ञान कर रहा है काम, तो केवल ज्ञान नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो ज्ञान हो ही रहा है ना। नहीं ठीक है वो। हाँ, क्या बात कर रहे हो? मैं 2 घंटे पढ़ा इस दिन में आकर के मंदिर जी में मैं 2 घंटे शास्त्र का स्वाध्याय किया और मुझे अच्छा लगा।
इंद्रिय सुख थोड़ी ना हुआ, शास्त्र पढ़ते समय मुझे कोई चक्षु इंद्रिय का सुख नहीं हुआ है। क्या समस्या है? जब तक एक जैसा है तब तक ही अच्छा है। स्वभाव से उत्पन्न है वो ज्ञान, क्योंकि स्वभाव से निकल के आ रहा है। लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? अरे कहीं जाओ, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान ही देता है। अरे वाह, केवली भगवान पूरे विश्व को जानते तो क्या ज्ञानी है? जो अपने को जाने वो ज्ञान, और दूसरे को जाने वो ज्ञान। हाँ, एक एक करके जानता। देखो अब यहाँ कैपन पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब आपको विचार है थोड़ा, नहीं आपने सबने प्रयास किया, अच्छा है। लेकिन ये विचार ही पैदा हो कि भावेंद्रियों ने ऐसा बिगाड़ा क्या अपना, जो अपने को जीतना है उसको। भावेंद्रिय तो अपनी पर्याय है। भावेंद्रिय आपको समझ में आई कि नहीं? अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अभी भावेंद्रिय समझते योगेंद्र जी? बोलो भावेंद्रिय ने क्या है? जो क्षयोक्षम प्रकट है ना आपको, चक्षु इंद्रिय है ये चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय से आप देख पाते हो, ठीक है। ये आंख निकाल के काम करो, पेड़ में लगाओ। आंख आपकी मतलब अभी नहीं, बाद में लगाएंगे। निकाल करके पेड़ में लगाई तो आंख से वो पेड़ देखेगा कि नहीं देखेगा? उसमें वो जीव है, ज्ञान उसमें भी है। मैंने इसलिए पत्थर में नहीं बोला है, पेड़ में बोला है। पेड़ में क्यों नहीं देखेगा? कौन? आंखें दोनों? हाँ, तो आपका ज्ञान तो आप में है, लेकिन वो आंखें निकाल के उसमें लगा दी तो वो भी ज्ञान स्वभावी है। पेड़, अरे हाँ, लेकिन आंखें जड़ है, वो हमें स्वीकार है। अभी भी आप आंखों से देख रहे हो कि नहीं? पेड़ देख पा रहा है क्या? पेड़ नहीं देख पा रहा, ठीक है। आपके पास भी जड़ रूपी आंखें हैं, ठीक है। उन जड़ वाली आंखों से आप देखते हो। हाँ हाँ, निमित्त ही तो, हाँ हम का उपादान बना रहे हैं, तो निमित्त से आप देख रहे हो। हाँ तो बोलो, है ना। वो आंखें निकाल के पेड़ में फिट करी वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है। पेड़ जीव है, आंखें जड़ है, तो उसका भी स्थिति वैसी हो गई आपकी जैसी। तो अब वो पेड़ आंखों से देख लेगा कि नहीं देख लेगा? क्यों नहीं देखेगा? तो एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय क्या है? तो दोनों ही ज्ञानी। क्या अंतर है? वही अंतर पूछ रहा हूं मैं। एकेंद्रिय है, ये तो आपने बात सही बोली, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है? उसके एकेंद्रिय है, यानी ऐसा नहीं कि बस एकेंद्रिय रूप शरीर ही है। उसके तत् संबंधी जानने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी भी उपलब्ध नहीं है। उसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं क्षयोपशम नहीं है, उघाड़ नहीं है, शक्ति प्रकट नहीं है। त्रैकालिक शक्ति की बात नहीं कर रहे, त्रैकालिक शक्ति सब में समान है। लेकिन जो वर्तमान में शक्ति है, वो वर्तमान की शक्ति उस पेड़ में एक इंद्रिय पने के कारण से क्षयोपशम मौजूद नहीं, दो इंद्रिय में नहीं, तीन इंद्रिय में लगा दो आप चींटी को, लगा दो आंख, तो वो भी आने वाली, उसको दिखने वाला नहीं है। चतुरिंद्रिय जीवों में होता है, इसका मतलब तत्संबंधी क्षयोपशम उसके पाया जाता है। उस क्षयोपशम से जीव परिणत होता है, और उसका जब उपयोग करता है तो उसे कहते हैं उपयोग रूप प्रवर्तन। इन दोनों के नाम है भाव इंद्रिय। लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, लब्धि उपयोग स्वरूप भावेंद्रिय होती है, ठीक है। अब ये भावेंद्रिय है, यानी जीव की वर्तमान की परिणति, शक्ति और उपयोग रूप चीज, उसे कह रहे हैं। ऐसी भावेंद्रियों को क्या करना है? जीतना है। ऐसी भावेंद्रियों को कौन जीतता है? अरहंत भगवान जीतते हैं, तो उनको जितेंद्रिय कहा जाता है, ठीक। आप और अलग से सोचना कि भावेंद्रिय की क्या समस्या है। अभी अपन आगे पढ़ते हैं। जीतना के का मतलब क्या बता रहे हैं? क्या मतलब? भाव इंद्रियों से अपने को सर्वथा अलग करना, इसका मतलब भाव इंद्रियों को जीतना। द्रव्य इंद्रियों को जीतने का अर्थ क्या किया? द्रव्य इंद्रियों से
सर्वथा अपने को अलग किया, यह द्रव्य इंद्रियों का जीतना हुआ। ऐसे जो भावेंद्रियात्मक स्थिति है उससे अपनी ही आत्मा को पूरे रूप से अलग करना, उसका नाम है भावेंद्रियों का जीतना। आया? यानी भावेंद्रिय में नहीं हूं, भावेंद्रिय मुझ में नहीं है, भावेंद्रिय से मेरा अस्तित्व नहीं है, भावेंद्रिय मेरे लिए उपयोगी नहीं है। जो क्षयक्षमिक बातें हैं वो मेरी नहीं है, वो मेरे लिए हितकर नहीं है, वो मैं नहीं हूं, वो मेरी नहीं है। जितना द्रव्येंद्रिय में लगाए ना वो सब लगाना पड़ेगा। द्रव्येंद्रिय के लिए कहा ये द्रव्येंद्रिय आंख मैं नहीं हूं, आंख मेरी नहीं है, आंख मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसे ही भावेंद्रिय मैं नहीं हूं, भावेंद्रिय मेरी नहीं है, वो भावेंद्रिय मेरा स्वभाव भी नहीं है। अभी थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है। हाँ, अभी अपन वो 5 गाथाएं इजी वाली बहुत इजीली करके आ गए हैं, ये लेकिन अब थोड़ा सा गहरा है क्योंकि इसमें अंतरंग का ऑपरेशन चल रहा है। अभी अपन ने देह और आत्मा का किया था, ठीक है, वो स्थूल ऑपरेशन था। अब ये थोड़ा बारीक है क्योंकि वो एक में ही करना है। थोड़ा पढ़ते हैं इसका। हाँ, मन के विकल्प भी लगा लेना इसमें। इंद्रियां की प्रधानता है, मन संबंधी जो बातें हैं वो भी कैसी है, भावेंद्रीय है। तो भावेंद्रीय भी वो भी मुझसे भिन्न है, वो भी मुझसे पृथक है। मैं नहीं हूं, मैं ये आंख तो हुई नहीं। इस आंख संबंधी जो ज्ञान मुझे चल रहा है वो भी मैं नहीं हूं। आप डर जाओगे सुनकर के अरे उसको जानने वाला कौन, मन का विकल्प, वो भी मैं नहीं हूं। तो जीवराज फिर बचा कौन सा, वो वही तो जानने वाला। कौन सा जानने वाला, वो कौन सा जानने वाला? जानने वाला नहीं बचेगा, जानन स्वभाव बचेगा। जानने वाला तो क्योंकि आप जो लेकर के आओगे वो सब भावेंद्री वाले लेकर के आओगे, और हमको तो भावेंद्री को जीतना है। समझ में? थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर इसको। भिन्न भिन्न 80 पेज पे नीचे है, भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं, ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती हैं, ऐसी भावेंद्रियों को प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, सो यह भावेंद्रियों का जीतना हुआ। यानी जीतने का तरीका आ गया ना। भावेंद्रियों को अपने से क्या करना है, अलग करना है। ये जीतने का तरीका कि हम जीते, हम कब मानेंगे हम जीते कि हारे? यदि भावेंद्रियों से अपने आप को अलग देख लिया तो आप जीत गए। ठीक है, ये अपनी लास्ट की कसौटी है। अब भावेंद्री कैसी, पहले वो दिखा रहे हैं। भावेंद्री कैसी है? भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, ऐसी भावेंद्री होती है। ठीक है, समझ में आया क्या काम करती है? विषयों को ग्रहण करती है, पदार्थों को ग्रहण करती है। ग्रहण करने का अर्थ है जानती है। भिन्न भिन्न विषयों में, भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के भिन्न भिन्न अपने अपने विषय हैं, ये बात तो आप जानते हो। बराबर। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा स्पर्श मात्र का ज्ञान होता है। ये कितनी दिख रही है? किसके द्वारा दिखाई दे रहा है? चक्षु इंद्रिय के द्वारा। ठीक है, ये अंगुली कड़वी है कि मीठी है बताओ? यहां मत आ जाना मेरे पास में कि ला भैया। हाँ। आप तो वहीं से बैठे बैठे बताओ मुझे, कड़वी है कि मीठी खट्टी है? हैं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? तो देख के बताओ मुझे कैसा रस है इसका। नहीं? अच्छा बताओ, इसमें सुगंध आ रही कि दुर्गंध आ रही? वहीं बैठे बैठे बताना है, यहाँ यूं मत करने आना। बताओ तो आप क्या कहोगे? ये भाई हमको दिख रही है, हम दूर हैं,
हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बन रही है। रसना इंद्री के माध्यम से इसका रस मालूम पड़ेगा, बराबर। घ्राण इंद्री के द्वारा इसकी गंध मालूम पड़ेगी। ये खुरदुरी है, चिकनी है, ग्लॉसी है, ये कौन से नेचर की मुझे बताओ। नहीं, स्पर्श में बताना है आपको कि ये रूखी है, चिकनी है, कड़क हो रही है, कठोर है, सूजन आई है, मुझे बताओ देख करके। बताओ, जल्दी बताओ। आप सबसे बुजुर्ग हैं, आप बताओ, अनुभवी हो आप, हैं? देख के नहीं बता सकते। क्यों? उसको छूना पड़ेगा। छुआ, ओ ये तो गर्म हो रही है। बुखार, डॉक्टर के पास आप इतनी बार गए होंगे तो बुखार को उसने ऐसे देख करके, हाँ आपका चेहरा देख के लग रहा है 105 तो होगा किसी का देख करके 103 होगा। यदि ऐसा देखने लग जाए तो ये घर में जितनी स्त्रियों को पति देखते हैं, बोले इनका तो हमेशा ज्यादा ही टेम्परेचर रहता है। देखने से काम नहीं चलता है, इसलिए वो टेम्परेचर नापने का भी आता है, वो भी स्पर्श करता है, स्पर्श करके ताप आता है। कहना इतना ही था हमें इस बात से कि हर इंद्रिय का अपना अपना विषय है। ये आचार्य देव ने कहा, भिन्न भिन्न अपने अपने विषय में। एक शब्द और लगाया, व्यापार भाव से। व्यापार भाव से का अर्थ बहुत जोरदार है। क्या है कि जब तक व्यापार नहीं करेगी ना उस विषय में, तब तक ज्ञान नहीं होगा। जब तक उस इंद्रिय का विषय तो चल रहा है, लेकिन आप उसमें व्यापार भाव को प्राप्त ना हो, तब तक उस विषय का ग्रहण करना बनता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग सुन रहे हो अभी, ठीक है, मुझे बताओ कि आपको बैठे बैठे नीचे कठोर लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है, कैसा लग रहा है? अब तो ध्यान दिया, आप बताओ। तो अभी मैंने ध्यान दिलाया, अब आप लेने लग जाओ तो आपको आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान आ गया। अब वापिस अपन सुनना चालू करते हैं। अब जब आप सुन रहे हो उस समय वो स्पर्श चल रहा है कि नहीं? उस पदार्थ संबंधी स्पर्श है, तो वो पदार्थ संबंधी स्पर्श होकर के आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं? उसका है कि नहीं है? जब सुन रहे हो तब उस समय स्पर्श संबंधी ज्ञान है कि नहीं है? स्मृति की नहीं पूछ रहा हूं मैं, है ज्ञान? जब तक ध्यान नहीं जाएगा ना, तब तक आप उसका स्पर्श का ज्ञान नहीं कर सकते हो। वर्तमान जनित ज्ञान की हम बात कर रहे हैं। जो आपने देख लिया, कड़क है, कठोर है, ये जान लिया, अब जानकर फिर से सुनने में आ गए, अब सुन रहे हैं। तो सुनते समय आपको कठोर 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 लग रहा है कि सुनते सुनते आप बस सुन रहे हो? है किस बात का? नहीं, बैठने का अनुभव है, लेकिन यदि आपको कठोरता का अनुभव आ रहा है तो फिर आप सुन नहीं रहे उस समय, क्योंकि आपका कठोरता में व्यापार जा चुका है। अब उस समय का उतने सेकंड, हाफ अ सेकंड का जो श्रवण था वो बाधित हो चुका है। एक समय में, एक बार में एक इंद्रिय से काम बन पाता है, और जब तक व्यापार नहीं होता ना उसका, वो व्यापार होते हुए जानने में नहीं आती है। एक साथ पांचों इंद्रियों की चीजें अपने संबंध में आती है, आने पर भी एक काम हो पाता है। अब आपका प्रश्न है कि हम आपको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और ऐसा कोई अलग अलग नहीं हो रहा है, क्यों जी? ऐसा दोनों साथ साथ हो रहे हैं। और ऐसा क्या, बीच में हवा चलती ठंडी, तो हम ठंडी हवा भी ले लेते हैं और देख भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं। और कोई व्यक्ति सुगंधित इत्र वगैरह लगा के निकला हो, उसकी हवा बहती बहती आए तो हम सूंघ भी लेते हैं। तो सारे ही हमारे तो काम बन जाते हैं, पांचों इंद्रियों के विषय बन जाते हैं जानने में। इसको विस्तार से आपको जानना हो तो प्रवचन सार जब किया था तो उसकी गाथा है, गाथा आई थिंक 55 है, 55-56। तो उसमें कहा, जीव अमूर्तिक है, फिर भी मूर्तिक के निमित्त से जानता है, तथापि एक एक करके जानता है। लेकिन लगता ऐसा है व्यक्ति को कि हम एक साथ जान रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन जो है ज्ञानों का बहुत शीघ्रता से हो जाता है, और शीघ्रता से बदलती हुई बातों में मालूम नहीं पड़ता कि एक एक ही हुआ। जैसे दृष्टांत आपको पहले दिया था वीडियो का,
वीडियोस है ना, तो आप वीडियो देखते हो, तो आप वीडियो देखते हो कि पिक्चर देखते हो? वीडियो देखा कि नहीं कभी? देखा ना, आपके मोबाइल से बनाया हो या टीवी वाला देखा हो तो वो वीडियो दिखता है। तो मुझे ये बताओ कि आप वीडियो देखते हो कि फोटोज, पिक्चर्स, स्नैप्स वो देखते हो? बोलो तृप्ति भाभी, क्या देखते हो आप, वीडियो की फोटोज? फोटोज देखते हो कि तेजी से घुमाए हुए फोटो देखते हो? तेजी से घुमाए हुए, तेजी से परिवर्तित किए हुए फोटोज दिखाए जाते हैं और आपको दिखता क्या है? वीडियो दिखता है, जबकि वीडियो कुछ होता ही नहीं है। वीडियो नाम की कोई चीज ही नहीं है। वीडियो नाम की कोई चीज संसार में नहीं है, लेकिन फिर भी है। क्या है वो? पिक्चर्स, फ्रेम्स पर सेकेंड। 30 फ्रेम्स यानी 30 पिक्चर्स एक सेकेंड में दिखाओ तो क्या लगेगा? चलता हुआ लगेगा, वो मूविंग लगेगा। जबकि उसने आपको वीडियो नहीं दिखाया, लेकिन आपको प्रतीति में आ रहा है। ऐसे के ऐसे ही एक एक करके चीजें, मैंने वो 30 पिक्चर उसने एक एक करके दिखाए, लेकिन आपको 30 नहीं लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? एक। ये तो आपके विज्ञान से ही सिद्ध हो रहा है। तो 30 को पिक्चर को दिखाए तो आपको लगता है वीडियो। तो यदि 30 करोड़ काम हो एक सेकंड में तो तुमको कितने दिख रहे हैं? एक सेकंड में कितने काम हो सकते हैं विज्ञान के अनुसार? एक सेकंड में विज्ञान के अनुसार, अपने जैन शास्त्र की नहीं पूछ रहा हूं, विज्ञान के अनुसार कितने कार्य हो सकते हैं? बोलो भाई, आप लोग पढ़े लिखे हो? नहीं पता? 1000 पिको सेकंड होते हैं ना। कोई मुझे बोला टीको सेकंड, एक और भी कुछ निकल गया, नैनो सेकंड, जो भी है। 100 करोड़ एक सेकंड में 100 करोड़ काम हो जाते हैं विज्ञान के अनुसार। अब मुझे आप बताओ, एक सेकंड आप मुझे सुनते और देखते हो ना, 100 करोड़ कामों की गिनती बताओ। आप तो 2 ही काम बोल रहे हो मुझे कि हम सुन रहे और देख रहे हैं, ये तो 2 ही हुए, 100 करोड़ हुए हैं। बताओ 100 करोड़। और हमारे आगम से हम पूछेंगे ना, असंख्यात हुए हैं। अब लाओ बताओ संख्यात कौन से हुए? 100 करोड़ बताओ। अरे अपनी शक्ति, वो वीडियो वाला कह रहा है कि तुम्हारी शक्ति 30 फ्रेम्स पर सेकंड, तुम 30 कामों को एक सेकंड में देखो, तो तुम ये नहीं कैच कर पाते हो कि ये पिक्चर है, तुम उसको वीडियो मानते हो। इतनी सी चीज को, इतनी मोटी चीज को आप वीडियो मानते हो, पिक्चर नहीं मानते हो, तो फिर करोड़ों काम हो जाएंगे, तुम उसको एक अलग अलग काम मानने की बजाय युगपत एक मानते हो। इसलिए वो युगपत नहीं है। आप जब देखते हो ना मुझे, तब बस देखते ही हो, और जब सुनते हो तो सुनते ही हो। जब आपको ध्यान बीच में इसकी कठोरता का आता है, तब केवल कठोरता का ही आता है। जब ठंडी हवा लगती है तो ठंडी ही लगती है। एक साथ ठंडी हवा और देखना, सुनना, सूंघना, चखना, ये कभी भी छद्मस्त जीव के लिए संभव नहीं है। ठीक है, ये ज्ञान का स्वरूप है। और विशेष जानना होता आप अन्यत्र जानना। यहाँ हमारा इतना विषय है कि ये जो इंद्रिय ज्ञान है, भावेंद्री वाला ज्ञान, वो दो विशेषताएं दी। अपने अपने विषयों में प्रवर्तमान है और व्यापार भाव से प्रवर्तमान है। 2 हो गई। तीसरी बात, इतने होने पर भी क्या है? अपने विषयों को जो खंड खंड ग्रहण करती है, खंड खंड ग्रहण करती है, यानी थोड़ा थोड़ा सा ग्रहण करती है। कौन सी चक्षु इंद्रिय सारे पदार्थ को जान लेती है? चक्षु इंद्रिय पे आपको भरोसा है ना? अच्छा लगता है आपको? बढ़िया। एक काम करना है आपको, आंखें खुली रखनी है, और खुली रख करके मैं आपको एक सामने नेमिनाथ भगवान के सामने खड़ा कर रहा हूं। अपनी आंखों से नेमिनाथ भगवान का पूरा दर्शन मुझे करके दिखाओ एक बार में। करो मिथिलेश भैया, जाओ एक बार में। 5 मिनट लो, 10 मिनट लो, टाइम की कोई कमी नहीं, लेकिन आपको क्या करना है? एक ही बार में खड़े रह करके नेमिनाथ भगवान का पूरा दर्शन करना है।
कर लोगे? नहीं आए समझ में? कर लोगे आप? पूरा दर्शन होना है। और ये नेमिनाथ भगवान का, अपन को ऐसा नहीं कि भगवान का आत्मा का करना, वो सब अभी बात नहीं कर रहे। इन भगवान का करना है। कर लोगे संजय भैया? नहीं? क्यों, क्या तकलीफ है? चश्मा इसलिए? बताओ क्या तकलीफ है? पीछे का हिस्सा कैसे दिखेगा? अरे पीछे तो बहुत दूर की बात है, आजू बाजू को ही कहां दिख जाएगा। आपको लग रहा है कि भैया आपने हमको कठिन काम दिया, बड़ी प्रतिमा दी, तुम छोटी ले आना, जाओ जितनी छोटी ला सकते उतनी छोटी ले आना, हम तुमको छोटी देते। छोटी प्रतिमा को सामने रखो, आंखों खुली रख करके मुझे दर्शन करके दिखाओ पूरे, एक बार में पूरे होने चाहिए। करो। चावल के दाने के बराबर लिया ना, और क्या कहें, एक अंगूठे बराबर लिया ना, जाओ। देख सकते नहीं, वो तो क्या है, अपन थोड़ा दूर खड़े होंगे, दूर खड़े होकर के वो पूरा दिख जाएगा, तो पूरा इतना व्यू बन जाएगा। तो सामने का फ्रंट व्यू तो आप पूरा बना सकते हो, लेकिन वो जो वस्तु है उसका पूरा दर्शन मुझे करके दिखाओ। चलो कोई दूसरी वस्तु लाओ जिसका आप पूरा दर्शन कर सकते हो। ये तो मेरा उदाहरण था। चक्षु इंद्री के द्वारा एक बार में उस विषय को पूरा ग्रहण करो। अभी मैं विस्तार में तो गया ही नहीं हूं, मैं तो एक पदार्थ पे टिका हूं। अभी उसमें ये तो बचा ही हुआ है कि चक्षु इंद्री से जितना जो जानने के विषय हैं उन सब को एक साथ जान के दिखाओ। उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है। मतलब मुझे ये सब दिख रहे हैं, लेकिन बाहर का भी दिखे, घर का भी दिखे, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बड़वानी, सबका दिखे, क्योंकि चक्षु में ताकत है ना देखने की, तो वो सब भी दिखे एक साथ। उधर तो अपन जा ही नहीं रहे, वो तो बिल्कुल ही असंभव है। तो इसने जितना ग्रहण किया है एक इंद्री ने, वो कितना ग्रहण किया है? खंड खंड। चलो दूसरा एक हो गया, ये बात पूरी। आपको लग रही कुछ अपनी आंखों में कितनी कमी है? ये आंखें कितनी कमजोर हैं, बिना चश्मे वाली भी हो तब भी कैसी है? कमजोरी है, क्योंकि विषय को खंड खंड करके ग्रहण करती है। आपको हम रसगुल्ला देते हैं, ठीक है? रसगुल्ला आपके मुख में धर देते हैं, रसगुल्ले का स्वाद लेके दिखाओ मुझे पूरा। रसगुल्ले का स्वाद लेना है, ठीक है? एक बार में पूरा लेना है, ये शर्त है, और आपके मुख में है पूरा। अब बोलो, लेके दिखाओ। लो है, बोलो प्रियंका हो गई। क्यों? नहीं, वो इकट्ठे ही मीठे छेद वो सबका स्वाद आ जाता है, वो तो एक साथ उसमें क्योंकि रसना इंद्री संबंधी बहुविध ज्ञान होता है ना, तो वो ज्ञान अपन कर रहे हैं। लेकिन उस पूरे रसगुल्ले का स्वाद लेके दिखाओ। एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आप लोगों को कल घर जाके करना पड़ेगा। अभी तक ठीक से रसगुल्ला भी नहीं खा पाए हो। अरे है नहीं, खुशबू रंग रसना इंद्री का विषय नहीं है, हम तो रसना इंद्री की बात कर रहे हैं। ठंडा है वो, ठंडा वंडा उसकी बात नहीं कर रहे हम तो केवल रसना इंद्री से उसका रस लेकर के पूरा मुझे दिखाओ। एक इतना सा रसगुल्ले का पूरा रस एक बार में मुख में रखा है, लेकर के दिखाओ। अरे मुंह में लड्डू रखोगे तो छुआएगा कहां पे? जिबान पे कितना छुआएगा है? नीचे का हिस्सा, और बाकी हिस्सा कहां रहेगा? ऊपर। तो उसका स्वाद आएगा क्या? उसका आ सकता है स्वाद? वो तो जो नीचे है ना, जितना हिस्सा, अनुमान नहीं, रसना इंद्री का ज्ञान करना। वो तो आपको नीचे का ही स्वाद आ रहा है,
हमको पूरे रसगुल्ले का स्वाद चाहिए एक बार में। फिर आपने उसको चबाया, चबा के ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर पहुंचाते पहुंचाते 15 मिनट 2 4 5 मिनट खाते रहे, तो वो फिर आपको ओवर द टाइम आ गया। ओवर द टाइम तो हम कह रहे हैं, ओवर द टाइम तो हम चक्षु इंद्रिय का भी घुमा के आपको दर्शन करवा देंगे, उसकी बात नहीं चल रही है। क्रम क्रम से बात नहीं कर रहे हैं, खंड खंड करके नहीं करना है, टुकड़े कर करके नहीं करना है। क्या करना है? पूरा एक बार में करना है। अब बताओ, रसगुल्ला एक बार में पूरा मुख में रख लिया और उसका पूरा स्वाद एक बार में लेकर के दिखाए कोई व्यक्ति। चलो एक काम करो, आपको लग रहा है गोले भैया तो अपन नहीं कर पा रहे हैं, आप चूरा कर दो उसका, ठीक है? चूरा लेकर के मुंह में रख लो, अब करके दिखाओ। तब भी जीवान के ऊपर थोड़ा सा, बाकी तो ऊपर ही रहेगा। चलो लिक्विड देते तुमको, दूध दे देते हैं, दूध का स्वाद लेके बता दो। तो दूध तुम कैसे पियोगे? घूंट भरोगे तो घूंट कहीं तो रहेगा। कितनी तकलीफ है, आप सोचो। देखा कभी आपने? सोचा ऐसा? खंड 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 ग्रहण करती है, इतना खंड। आपके सामने पदार्थ है, जो पदार्थ सामने नहीं है उनकी तो हमने अभी चर्चा ही नहीं करी है। हम तो आपके मुख में रखे हुए इतने क्लोज पदार्थ की बात कर रहे हैं कि आपके रसना इंद्री के संपर्क में पूरी की पूरी चीज, उसके बाद भी उसका स्वाद कोई पूरा एक बार में लेकर के दिखाए, नहीं दिखा सकता। इसको कहते हैं खंड ग्रहण ग्रहण होता है। और ये खंड खंड इतना ग्रहण है कि इतना सा तो मुंह में लिया है और बाकी सामने रखा है, और जो सामने नहीं रखा उसके अलावा बाहर और रखा है। एक तो मुख में है, एक हाथ में है, एक थाली में है, और एक जो परोस रही है उसकी तपेली में है, और जो सामग्री भी बनी नहीं है कच्ची वो अलग है, और ऐसे बहुत सारे संग्रह हैं, और उसके अलावा दुनिया भर के पदार्थ हैं। इन सबको एक साथ जानने के लिए कौन सी रसना इंद्रिय समर्थ है? आपको क्या समस्या नहीं लग रही होगी कि इसमें क्या हमको लेना ही नहीं है, लेकिन आप देखो ना कि आपको स्वाद तो लेने रहते हैं, और खाना भी रहता है, देखना भी रहता है, चखना भी रहता है, सुनना भी रहता है, वो सब हम चाहते हैं। ये जो प्रवचन है अपन अभी कितना टाइम तो हो गया बहुत सारा, 1 घंटे से सुन रहे हैं, तो आप इसको 1 घंटे ही सुनना चाहते हो कि आपको यदि ऑप्शन आ जाए एक बार में पूरा आ जाए, बस हम एक चुटकी बजाएं और पूरा का पूरा ग्रहण? व्हाट इज बेटर? 1 घंटे यहां अपने को बैठे लेना टाइम पास, कि एक बार में यूं में पूरा आ जाए? क्या बेहतर है? और ये जो अपन कर रहे हैं ये खंड खंड ग्रहण कर रहे हैं, समझ नहीं बात? तो ये है भावेंद्रियों के काम करने का तरीका, फंक्शन। क्या फंक्शन है? अपने अपने विषयों को ग्रहण करेगी, व्यापार भाव में ग्रहण करेगी, और जब भी ग्रहण करेगी, जितना ग्रहण करे, चाहे जितनी स्ट्रांग हो, उस हर इंद्रिय में खंड खंडपना पाया जाएगा। एक और खंड खंडपना क्या है कि एक इंद्री एक विषय को जानती तो खंड तो वैसे हो गया। रसगुल्ला लिया अपन ने जानने के लिए, रसना इंद्री पे रखा तो अकेला रस का ज्ञान हुआ, बाकी जो उसमें सुगंध, उसका स्पर्श, उसका रंग था, वो सब तो गायब ही हो चुका है। तो एक वस्तु के एक अंश को जाना, पूरे को नहीं जाना, ये एक और प्रकार का खंड खंडपना है। समझ में दोनों में अंतर? एक तो वो जानते जानते ही उसको पूरा, अपने ही विषय को पूरा नहीं जान रही है, एक बात। अपने विषय वाली जो बहुत सारी चीजें हैं उनको नहीं जान रही है, और एक विषय को जानती हुई उसी में जो दूसरे बहुत सारे विषय हैं उसी पदार्थ में, उसको नहीं जाना जाता है। इसलिए कुछ कुछ जाना जाता है, खंड खंड रूप से जाना जाता है, क्रमिकता से जाना जाता है। इस प्रकार की भाव इंद्री होती है। ऐसी भाव इंद्री को क्या जीतना चाहिए, क्या इसकी आवश्यकता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा सोच के आना, तब तो उसका मजा आएगा सुनने का कि इनको जीता कैसे जाता है। नहीं तो ये तो ऐसा है कि ये तो स्वभाव है। ये गाथा और टीका बता रही कि ऐसा स्वभाव नहीं है। जो ये बात उठा रहे ना हम इतनी खंड खंड, ये समस्या है, और ये समस्या को आप समस्या नहीं मानते हो, और आपको एक कल्पना भी नहीं है कि अखंड
कुछ हो सकता है, परिपूर्ण कुछ हो सकता है, ये युगपत जानने में कुछ हो सकता है, उसकी हमको कल्पना भी नहीं है। इसलिए इन खंड खंड जानते हुए हमको कोई बाधा लगती नहीं है। ये जितनी मैंने आपसे भी बातें करी कि अपन प्रतिमा जी पूरी नहीं देख पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम लगी आपको, कष्ट लगा? नहीं। रसगुल्ला खाया तो अधूरा स्वाद आया, पूरा नहीं आया, कष्ट लगा? नहीं। 1 घंटा सुना, हाँ इसमें कष्ट हो सकता है किसी को, लेकिन टीवी देखिए 1 घंटा तो कष्ट लगता है कि नहीं, अरे एक एक करके आ रहा है, इकट्ठा आ जाए, तो उनमें कष्ट नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही जानने का नेचर है। इसलिए भावेंद्रियों की तरफ से ये हमारा अज्ञान हटा रहे हैं। भावेंद्रिय जैसे आप सोचते हो वैसी है, तथापि वो वैसा ही रहे जीव, ऐसा नहीं है। इसलिए भावेंद्रिय को जीतना चाहिए। और आप विचारना, और फिर उसके बाद ये बताएंगे जीते कैसे, प्रक्रिया भी बताएंगे, उसको जान करके अपने में भी अपूर्वता, भावेंद्री का जीतना, जितेंद्रीपना आएगा। ऐसी मंगल भावना सभी की बात। नहीं तक